हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। किस प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में कार्बन मौजूद होगा उसके ऊपर हम OH ग्रुप लगाते हुए चले जाएंगे और अल्कोहल की क्लासिफिकेशन करते हुए चले जाएंगे। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है। आपने अपने दादी जी से, अपने दादा से, सही है, आपने कहावत सुनी होगी, एक बात सुनी होगी कि घर की जो महिलाएं होती हैं, चाहे वो लड़की हो या उस घर की बहू हो, वो घर की रौनक होती है। तो ध्यान से सुनना है, घर की महिलाएं घर की रौनक होती हैं। पुरुष तो केवल दूध, दही, मक्खन आदि इत्यादि चीजें लाने के लिए ही होते हैं। सही है भाई। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है भाई। तो पुरुष तो केवल क्या लाएगा भाई, धनिया लेके आएगा, सब्जियां लेके आएगा, दूध लेके आएगा। उसको तो बेचारे को रौनक में काउंट कभी करते ही नहीं है। तो देखो, बेस्ड ऑन हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। सही है, इसको मिटा देता हूँ। कार्बन एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। भाई ऐसा कार्बन एटम होगा जिसमें जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी और उसके ऊपर क्या अटैच होता हुआ नजर आएगा, OH ग्रुप अटैच होता हुआ नजर आएगा। जैसे एग्जांपल हमने क्या क्या पढ़े थे, जैसे प्राइमरी अल्कोहल पढ़ा था। सही है, क्लियर हो गया। प्राइमरी अल्कोहल की अगर बात की जाए तो प्राइमरी अल्कोहल कौन से अल्कोहल होते हैं, तो सबसे पहले उन अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहा जाएगा। दोज alcohols in which OH group is attached with primary carbon। भाई ऐसे अल्कोहल जिसमें OH जो ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो जाए, प्राइमरी कार्बन के साथ। और वो जो कार्बन है इस समय कौन सी अवस्था में होना चाहिए, sp3 अवस्था के अंदर होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, भाई जनरल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं RCH2OH। सही है, ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी। सही है, प्राइमरी कार्बन की अगर बात की जाए, ये कार्बन भी कौन सा रहा होगा, प्राइमरी कह सकता हूं। अगर मान लो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो ये कार्बन भी कौन सा है, प्राइमरी कार्बन कह सकता हूं। सही है, मीथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। सही है, पहचान लोगे भाई। ऐसे ही एग्जांपल और दे देता हूं जिसमें लास्ट वाला जो कार्बन एटम है उस पे OH ग्रुप अटैच हो जाए प्राइमरी कार्बन के साथ। प्राइमरी कार्बन जिसमें एक कार्बन कंटेंट मौजूद हो या फिर वो किसी भी प्रकार के कार्बन से ना जुड़ा हुआ हो, डेट इज कॉल्ड प्राइमरी। CH3CH2OH, ये कार्बन भी कैसा है, प्राइमरी। तो कह सकता हूं ये एग्जांपल होंगे प्राइमरी अल्कोहल के। इसमें जो कार्बन है वो कैसी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, देख सकते हो, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है, कह सकता हूं। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है उसके अंदर मॉलिक्यूल जो होगा उसके पास sp3 कार्बन होगा जिसके साथ OH बॉन्ड जुड़ता हुआ नजर आएगा। पहचान लोगे। दूसरी जो अल्कोहल होती है, देखो ध्यान से, उन अल्कोहल को कहा जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। सही है, कौन सी अल्कोहल, सेकेंडरी। दोज अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन। सही है, जिसमें सेकेंडरी कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता हुआ नजर आए, उन अल्कोहल को आप क्या कह सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे भाई बात कर लेते हैं RCH, R का मतलब कार्बन की चेन। सही है, ये अल्कोहल कौन सी है भाई, सेकेंडरी अल्कोहल है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो, दूसरा उदाहरण आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कह सकता हूं। सही है, आइसो पोजीशन वाली, और 3 कार्बन की चेन उसकी आइसो पोजीशन, देखो CH3 CH, ये CH3, यहां किसी समय CH2 हुआ करता था। ये जो पोजीशन होती है दैट इज आइसो पोजीशन, और आइसो पोजीशन पे OH ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है, आइसो पोजीशन कहलाता है। और अल्कोहल क्या कहलाएगी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहलाएगी, कह सकता हूं। ऐसे ही मैं कहूं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी का मतलब सेकेंडरी जो कार्बन रहा होगा
सेकेंडरी कार्बन कौन होता है? जिसमें जो कार्बन है वो दोनों तरफ कार्बन से घिरा हुआ हो। देखो ध्यान से, सेकेंडरी कार्बन जो होगा ये है सेकेंडरी कार्बन, सही है। सेकेंडरी कार्बन वो होगा जिसमें एक कार्बन दोनों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। या फिर जिसके पास एक हाइड्रोजन कंटेंट मौजूद हो, उसे आप क्या कह सकते हो? सेकेंडरी कार्बन कह सकते हो। तो सेकेंडरी कार्बन कंपोजिशन वो होगी, सेकेंडरी जो कार्बन है कंपोजिशन वाला वो होगा जिसके अंदर आप क्या कह सकते हो? एक कार्बन जो है वो दोनों तरफ से किससे घिर जाए? कार्बन एटम से घिर जाए, दैट कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी। तो ये कार्बन दोनों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, ये कार्बन कौन सा होगा? सेकेंडरी कार्बन होगा। ऐसे ही देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 4 कार्बन की चेन बना लो CH3। सेकेंडरी कार्बन कौन सा? सेकेंडरी कार्बन कौन सा होगा? सेकेंडरी पोजीशन कह रहे हैं, तो सेकेंडरी कार्बन वो होगा जिसमें एक कार्बन दोनों तरफ कार्बन से घिरा हुआ हो। तो इसे मान लेता हूँ सेकेंडरी, इससे कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये हो गया CH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, और यहाँ OH ग्रुप जोड़ दूं, दैट पोजीशन इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 4 कार्बन की चेन जिसमें सेकेंडरी पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऐसी अल्कोहल को आप क्या कह सकते हो? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कह सकते हो। पहचान लोगे? जिसमें sp3 कार्बन होगा। अगला तीसरा होता है टर्सरी अल्कोहल, सही है। टर्सरी अल्कोहल वो होते हैं जिनमें सेंटर जो कार्बन है, जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ने वाला है, वो तीनों तरफ से कार्बन से घिर जाए। भाई देखो, टर्सरी वो होगा जिसमें जिस कार्बन पे OH जुड़े और वो जो कार्बन है वो तीनों तरफ से किससे घिर जाए? कार्बन से। इस पोजीशन पे तो OH जुड़ेगा, बाकी 3 पोजीशन जो होंगी वो किससे घिर जाए? उसकी कार्बन से, दैट पोजीशन इज कॉल्ड टर्सरी पोजीशन। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जो है वो कौन से कार्बन के साथ जुड़ जाए? टर्सरी कार्बन के साथ, सही है। पहचान लोगे? उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल जनरल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं अल्कोहल की, देखो RCR, यहां भी R ग्रुप जोड़ दो और ये क्या हो गया? OH, सही है। जैसे ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो मैं कहूं टर्सरी ब्यूटाइल, सही है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी पोजीशन और 4 कार्बन की चेन। देखो टर्सरी पोजीशन क्या होगी? पहले तो OH ग्रुप जोड़ दो, ये तो पक्का है, ये तो जुड़ेगा। टर्सरी पोजीशन कौन सी होती है? जिसमें एक कार्बन, बची हुई 3 पोजीशन, बची हुई जो 3 डायरेक्शन होंगी, उन तीनों दिशाओं में किससे घिर जाए? कार्बन से घिर जाए। भाई ये OH तो पक्का लगने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। टोटल कार्बन की चेन होनी चाहिए 4, जिसमें सेंटर वाला जो कार्बन है वो होगा मेजर कार्बन। वो जो कार्बन है वो बचे हुए तीनों दिशाओं में किससे घिर जाए? कार्बन से। तो यहाँ CH3 जोड़ दूं, यहाँ CH3 जोड़ दूं, और यहाँ क्या जोड़ दूं? CH3। तो इस अल्कोहल को आप क्या कह सकते हो? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कह सकते हो। ऐसे ही अगर मान लो मैं दूसरी बात करूं, मैं कहूं टर्सरी अमाइल अल्कोहल। अमाइल मतलब 5 कार्बन की चेन। अब देखो बनाओगे कैसे? अमाइल का मतलब होता है कॉमन भाषा के अंदर दैट इज कार्बन कंटेनिंग 5 नंबर, सही है। ऐसी चेन जिसमें 5 कार्बन की संख्या मौजूद हो, 5 कार्बन की जो चेन होगी दैट इज अमाइल ग्रुप। देखो ध्यान से, इधर देखो भी, अगर मैं कहूं टर्सरी तो पहले तो OH ग्रुप तो जुड़ेगा। अब टर्सरी का मतलब क्या है? बची हुई जो 3 डायरेक्शन होंगी उस पे दो तीनों तरफ क्या जुड़ जाए? कार्बन जुड़ जाए। कितने कार्बन होने चाहिए? अमाइल मतलब 5 कार्बन, तो एक कार्बन इधर जोड़ देता हूं, एक इधर, कितने हो गए? 1 2 3। इस कार्बन को भी काउंट करना है भाई, जैसे इसमें क्या था 1 2 3 4 टोटल। इस कार्बन में बचे हुए जो है वो 4 कार्बन और जुड़ जाए। देखो तीनों दिशाओं ऑक्युपाई करनी है कार्बन से, तो ऐसे कर दूं CH3 CH2। ये कौन सी अल्कोहल हो गई? टर्सरी अमाइल अल्कोहल हो गई। कौन सी अल्कोहल है? टर्सरी अमाइल अल्कोहल। देख लो भाई, सही है। सेंटर वाला जो कार्बन है अगर वो बचे हुई 3 दिशाओं में कार्बन से जुड़ जाता है दैट इज टर्सरी। 2 कार्बन से जुड़ता है दैट इज प्राइमरी। 1 कार्बन से जुड़ जाए या किसी भी कार्बन से ना जुड़े तो होगा प्राइमरी, सही है। 2 कार्बन से जुड़ जाए सेकेंडरी,
सेंटर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ जाए टर्सरी, सेंटर कार्बन 1 कार्बन या किसी कार्बन से ना जुड़े तो डेट इज प्राइमरी। पहचान लोगे। तो पहली क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूल कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल के एग्जांपल लिए। सही है। तो 3 एग्जांपल तो ये हो गए। चौथा क्या पढ़ा था भाई हमने? चौथा पढ़ा था अलाइलिक अल्कोहल। याद आया? कौन सी अल्कोहल? अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड को छोड़कर किसी OH ग्रुप पे, किसी sp3 कार्बन पे OH ग्रुप का जुड़ना। तो दोज अल्कोहल्स are said to be allylic in which OH group is attached with sp3 carbon atom present next to that carbon which contain multiple bond, या फिर sp2 हाइब्रिड कार्बन। सही है। इतनी चीज क्लियर हुई। मैंने क्या कहा भाई, आपका जो अलाइलिक अल्कोहल होती हैं वो डबल बॉन्ड कार्बन से आगे वाला जो कार्बन है sp3 अवस्थित कार्बन, उसके OH के साथ किसी चीज का जुड़ना क्या कहलाएगा? अलाइलिक पोजीशन कहलाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। कह सकता हूं भाई इतनी चीज समझ आई या नहीं? मतलब मैं कह रहा हूं ऐसी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप है वो sp3 कार्बन एटम के साथ जुड़े, प्रेजेंट नेक्स्ट टू कार्बन विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। देखो मैंने कहा डबल बॉन्ड कार्बन से आगे वाला जो कार्बन होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है, ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन है। इससे आगे वाला जो कार्बन होगा ये कौन सा होगा? sp3। सिंगल बॉन्डेड सारे कौन से कहलाते हैं? sp3। इस पे OH ग्रुप का जुड़ना कौन सी अल्कोहल कहलाता है? अलाइलिक अल्कोहल। मीनिंग समझ में आया भाई? ऐसी अल्कोहल जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन से आगे वाला कार्बन sp3 हो और उस पे OH ग्रुप का जुड़ना कौन सी अल्कोहल कहलाएगा? अलाइलिक अल्कोहल। सही है। और मल्टीपल बॉन्ड भी कौन सा कर दो भाई? डबल बॉन्ड, ताकि स्पेसिफाई हो जाए। पहचान लोगे। ऐसे ही अगला होता है अलाइलिक होता है, वैसे ही एक अल्कोहल होती है अजाइलिक। सही है। ऐसी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जो है वो sp3 कार्बन के साथ जुड़े, विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करती हो। अलाइलिक में डबल बॉन्ड होता है, अजाइलिक में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। सही है। देखो ध्यान से, ये कौन सी कहलाएगी? अजाइलिक। सही है। देख लो ध्यान से। ऐसी अल्कोहल को आप अजाइलिक कह सकते हो जिसमें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से आगे वाले कार्बन पे OH ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाएगा? अजाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। सही है। तो हमने sp3 में क्या क्या पढ़ा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल, अजाइलिक अल्कोहल। सही है। पहचान लोगे? देख लो भाई तसल्ली से। सही है। देख लो। अलाइलिक अल्कोहल वो होंगी जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन से आगे वाले कार्बन पे OH ग्रुप का जुड़ना, डेट इज अलाइलिक। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अजाइलिक अल्कोहल वो होंगी जिसमें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से आगे वाले कार्बन पे OH ग्रुप का जुड़ना जो sp3 होगा, डेट इज कोल्ड अजाइलिक। सही है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल sp3 में ही, अभी हेडिंग चेंज नहीं हुई है, डेट इज कोल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। सही है। कौन सी अल्कोहल? बेंजाइलिक कह सकता हूं। सही है। बेंजाइलिक अल्कोहल की अगर बात की जाए तो दोज अल्कोहल
are says to be benzylic, in which OH group is attached with sp3 carbon atom is attached with sp3 carbon atom present on aromatic ring। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि sp3 कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप तो जुड़ेगा, लेकिन वो जो sp3 कार्बन है वो किसके साथ जुड़ेगा? किसी एरोमेटिक रिंग के साथ। दैट पोजीशन इज कॉल्ड बेंजाइलिक। एरोमेटिक सिस्टम, बेंजीन कैसा सिस्टम है? एरोमेटिक कह सकता हूं। तो ये एरोमेटिक सिस्टम हो गया। इस एरोमेटिक सिस्टम के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, भाई देखो डबल बॉन्ड वाला तो sp2 होता है, हमें तो ये कार्बन देखना है। क्यों? क्योंकि OH इस पे जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कैसा होता है? sp3। तो ये क्या कह रहा है कि sp3 जो कार्बन है उसके साथ OH जुड़ जाए, वो sp3 कार्बन किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हो, ऐसी अल्कोहल को आप क्या कह सकते हो? बेंजाइलिक अल्कोहल कह सकते हो। क्या कह सकते हो भाई? इन्हें बेंजाइलिक अल्कोहल कह सकते हो। सही है, पहचान लोगे भाई। कौन कौन सी पढ़ी है अब तक हमने? देखो ध्यान से, कौन कौन सी पढ़ ली? प्राइमरी अल्कोहल, सही है, sp3OH बॉन्ड है इसमें। सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल, अर्जाइलिक अल्कोहल, और बेंजाइलिक अल्कोहल। इन सभी में कार्बन कैसा है? sp3 है, जिसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्लासिफिकेशन का पहला हिस्सा जिसमें मॉलिक्यूल sp3 कार्बन कंटेन करता हुआ नजर आए। सही है, देख लोगे, पहचान लोगे, ठीक है। तब तक एक शायरी देख लो ध्यान से, तब तक इसको समझ रहे हो। ये सारे के सारे ऐसे कार्बन हैं जिसमें sp3 कंपोनेंट मौजूद है, जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से सुनो, आजकल जो लोग हैं वो क्या है कि अपना जब दुख प्रकट करना होता है तब आपके पास आते हैं। जब आप दुख में होते हो ना, तब आपके पास कोई नहीं आएगा। जीवन का सबसे कड़वा सत्य है, आप महसूस भी कर सकते हो। तो ध्यान से सुनो, लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हैं, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी हो जाते हैं। जब आप खुद संकट में हो तो कोई नहीं आता। जो सामने वाला संकट में आ जाता है तो वो अपनी दुख, दर्द, पीड़ा आपको सुनाने के लिए आ जाता है कि मैं कितने कष्टों से घिरा हुआ हूँ, कि राम जो है मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन जब आप कष्ट में होगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है आज का छोटा सा मैसेज आज के हमारे होनहार समाज के लिए। सही, तो sp3 कार्बन होगा भी। दूसरा, आगे चलते हैं। मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन sp2OH ग्रुप। सही है भाई, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके साथ OH ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाएगा? कार्बन sp2OH बॉन्ड कहलाएगा। अब देखो क्या क्या आता है इसमें। अगर मैं कहूं सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? याद करो, क्या पढ़ा था भाई? फिनोल। अरे क्या भाई, वहां एराइल हैलाइड पढ़े थे, एक्स को हटा के मेरे भाई OH जोड़ दो। सही है, जहां OH जुड़े उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देख लो। OH इस कार्बन पे जुड़ा और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो ये किसका उदाहरण होगा? मॉलिक्यूल कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड। दूसरा होता है विनाइलिक अल्कोहल। याद आया? विनाइलिक अल्कोहल मतलब those alcohols are said to be vinylic, in which OH group is directly attached
इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड भी कौन सा, डबल बॉन्ड, ये ध्यान रखना है। विनाइलिक अल्कोहल वो होती है जिसमें OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाए। Those alcohol are said to be vinylic in which OH group is directly attached to double bond। सही है, ऐसे अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जो है वो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ जाए आर कॉल्ड एज विनाइलिक अल्कोहल। देखो क्या कहा मैंने कहा कि ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, दिखा, इस डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर सीधा क्या जुड़ जाए, OH ग्रुप। डबली बॉन्डेड कार्बन पे OH ग्रुप का जुड़ना कौन सी अल्कोहल कहलाती है, विनाइलिक अल्कोहल। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, देखने में लग रहा है कि विनाइलिक अल्कोहल है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि विनाइलिक अल्कोहल नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। विनाइलिक अल्कोहल डज नॉट एग्जिस्टेड। विनाइलिक अल्कोहल होती जरूर है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती, इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन, और OH को क्या कहते हैं, ओल। दोनों जुड़ गए, क्या बन गए, इनोल। याद करो 11th क्लास में एक मैकेनिज्म पढ़ के आए थे, डेट इज कॉल्ड डेस्मोट्रोफिज्म, सही है, या फिर जिसका नाम था टोटोमेरिज्म, या फिर 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग। तो इसका मतलब टोटोमेरिज्म का कंसेप्ट लग जाता है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर OH ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है, इनोल। याद करो, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो विनाइलिक अल्कोहल डज नॉट एग्जिस्टेड बिकॉज, क्यों, क्योंकि ये क्या दिखा सकते हैं, बिकॉज दे शोज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। विनाइलिक अल्कोहल इसलिए नहीं एग्जिस्ट कर पाते क्योंकि वो क्या दिखा सकते हैं, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म दिखा सकते हैं। सही है, जैसे ही विनाइलिक अल्कोहल को आप लिखोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनोल फॉर्म के अंदर। देख लो ध्यान से, ऐसे दिखा देता हूं, ये O है, ये बॉन्ड H है, सही है, ऐसे दिखा रहा हूं भाई इनको, ठीक है, देख लो ध्यान से, ऐसे मान लेता हूं, इसको ऐसे दिखा देता हूं, क्या कह रहा हूं आपको भी समझ आ जाएगा। सही, देखो OH जो था उस बॉन्ड को मैंने ऐसे दिखा दिया, ये OH बॉन्ड ऐसा था, इसको मैंने ऐसा बेंड करके दिखा दिया। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो ध्यान से, ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ऐसे बॉन्ड दिखा रहा हूँ, इस OH ग्रुप को आगे की तरफ खिसका रहा हूँ, सही है, देखो ध्यान से, ऐसे है। अब कीटो इनोल टोटोमेरिज्म क्या कहता है, ये 4 बॉन्ड हो गए, इसके भी कितने बॉन्ड हो गए, 4। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कहता है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, ऐसे दिखा देता हूँ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग, 1 2 3 कह सकता हूँ। अब देखो 1 2 3 हाइड्रोजन जो है वो पहली पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाए और ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाए, यहाँ, सही है। देखो ध्यान से, ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पहुंचेगा और ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, तो देखो पहले ये क्या था, इनोल, सही है। अब देखो जैसे ही ये यहां पहुंचा तो ये ऐसा बन गया, बना, सही है, क्या बन गया, कीटोन। पहले था इनोल, अब बन गया कीटोन। ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से, ये ऐसे था, ये क्या था, विनाइलिक अल्कोहल, सही है, क्या था ये, विनाइलिक अल्कोहल। पहचान लोगे, विनाइलिक अल्कोहल ऐसे दिख रही थी, ऐसी जो आप बना के लाए थे, उसको मैंने ऐसे दिखा दिया, इस OH को यहां शिफ्ट कर दिया, इस बॉन्ड को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ये बॉन्ड मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। जैसे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटकर तो यहाँ आ गया और ये वाला बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ। 1 2 3 4 कार्बन के भी बॉन्ड पूरे 4 हो गए, तो इनोल फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटो फॉर्म के अंदर। दैट इज शोइंग टोटोमेरिज्म, कह सकता हूं, पहचान लोगे भी। इस चीज का ध्यान रखना, विनाइलिक अल्कोहल इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि था तो वो इनोल, लेकिन जब रिएक्शन में पाओगे तो इनोल नहीं मिलेगा, विनाइलिक अल्कोहल नहीं मिलेगा, कीटोन फॉर्म मिलेगा। क्यों, क्योंकि टोटोमेरिज्म दिखा सकता है।
तो इसीलिए विनाइलिक अल्कोहल एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म दिखा सकते हैं। तो ये कीटो हो गया, ये इनोल, इनोल फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू कौन सी फॉर्म, कीटो फॉर्म, पहचान लोगे, सही है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया हाइड्रोजन की तरफ और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इस तरफ, पहचान लोगे, ठीक है भाई। अगला है मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन sp-OH बॉन्ड, सही है भाई। ऐसे अल्कोहल ग्रुप जो हैं वो जिसमें कार्बन sp2 हो और OH ग्रुप के साथ मौजूद हो, पहचान लोगे ना, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म मत भूल जाना भाई। अब देखो हमने ये पढ़े थे, याद आया, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आइन, OH को क्या कहते हैं, ओल, ई हट जाएगा क्योंकि IUPAC में 11th क्लास में सिखाया जाता है, ई रिमूव हो जाएगा जब सामने क्या मौजूद हो, वोवल मौजूद हो। तो ये है आइनोल, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। आइनोल फॉर्म डज नॉट एग्जिस्टेड, क्यों, क्योंकि ये भी दिखा सकती है कीटो इनोल। देखो कैसे पहचान लोगे, देखो इधर देखो, ये ऐसा है, ऐसे है, सही है। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, दिखा सकता हूं ना, देख लो ध्यान से एक बार, इधर देखो क्या कह रहा हूं, इधर देखो ऐसे है, दिख गए, ये बॉन्ड तो यहां शिफ्ट हो जाए और ये यहां, आइनोल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सी डबल बॉन्ड सी, ये तो हो गया H, ये हो गया ऐसा, और ये हो गया डबल बॉन्ड O, पहचान लोगे, सही है, ऐसे दिखा दो इसको, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड को कहते हैं इन, कीटोन CO ग्रुप को कहते हैं ओन, ई हट जाए किस में कन्वर्ट हो जाए, इनोन, तो ये मॉलिक्यूल यहां लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड C, ये H, सही है, और ये डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो गया, आइनोल इज कन्वर्टेड इनटू इनोन। ये भी क्या दिखा सकता है, टोटोमेरिज्म, इसीलिए आइनोल फॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या दिखाती है, टोटोमेरिज्म दिखाती है। टोटोमेरिज्म की कहानी ये, सही है, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग, 1 2 3, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ जैसे ये बॉन्ड होगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ होगा तो सिंगल से डबल बॉन्ड। नाम क्या था, इन, कीटोन को एंड किससे करते हैं, ओन से, इन प्लस ओन, आंसर हो जाएगा इनोन, ई हट जाएगा, एक्स्ट्रा ई मस्ट बी रिमूव, क्योंकि सामने क्या लिखा हुआ है, वोवल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वोवल, पहचान लोगे भाई, सही, ध्यान से देखो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पहचान लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही चाहिए भाई। चले अब देखो ध्यान से, देखो सामने, ये पहचान लोगे ना। अब सुनो ध्यान से, आज मैं आपको अपने दिल की बात बताने वाला हूँ, सही है। आज तक मैंने कभी भी अपने दिल की बात नहीं कही कि किसे मैं पसंद करता हूँ, सही है। आज मैं YouTube प्लेटफॉर्म पे उस व्यक्ति का नाम बताने वाला हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ बेहद, सही है, दिली तमन्ना है मेरी, कह सकते हो, सही है, जिसे मैं बड़े दिल से चाहता हूँ। तो आज मैं आपको YouTube प्लेटफॉर्म पे उस व्यक्ति का नाम बताने वाला हूँ जिसे मैं बेहद दिल से चाहता हूँ और बड़ा ही अथक प्रेम करता हूँ, सही है। हो सकता है कुछ एक लोगों को बुरा लग जाए कि आप ये कैसा संदेश दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनो, बड़े काम की चीज है, सही है, ध्यान से सुनने का, मेरे दिल का सुनो। रंग से गोरी न थी, सही है, अपने दिल की बातें कह रहा हूँ किसी के बारे में। रंग से गोरी न थी लेकिन सुंदर थी, बहुत ऊंची न थी लेकिन मेरे लिए योग्य थी, प्रेम देने वाली न सही मेरे कदमों से कदम मिलाती थी, मंदिर मस्जिद आने से इनकार करती थी लेकिन बाहर मेरा इंतजार करती थी, कहीं भी जाओ मेरे लिए रुक जाती थी, वो जैसी भी थी, वो जैसी भी थी,
वो मेरी प्यारी चप्पल थी। सही है। पता नहीं कौन उठाकर ले गया, एकदम नई चप्पल थी। सही है। तुम क्या सोचे? सही है। तुम्हारे मन के भाव में पढ़ लेता हूँ। तुमने जो सोचा ऐसा कुछ नहीं, तो मेरी जो प्यारी चीज थी वो आपके सामने पेश कर दी है। ठीक है भाई, पहचान लोगे ना? तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को पहचान लोगे। जाने से पहले कुछ हैवी शायरी हो जाए, ध्यान से सुन लो। लोगों को दिल को सुकून देने वाली बातें बता देता हूँ। इसमें तो कहोगे जी हमारे साथ धोखा हुआ है। ध्यान से सुन। सुकून की तलाश है तो बस दोस्ती कीजिए। सही है। अगर शांति चाहते हो तो दोस्ती करना है। सुकून की तलाश है तो बस दोस्ती कीजिए। मोहब्बत तो बेकरारी का नाम है। शांति चाहते हो जी जीवन में, दोस्ती करो। मोहब्बत मोहब्बत ना करो। सही है। बेकरारी का नाम है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में प्रिपरेशन के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। माता पिता का ध्यान रखें, चापलूसों से सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।